ये आर्टिकल स्टार्ट करूंगा मैं एक उदाहरण के साथ में और आप लोगों से पूछूंगा मैं कुछ यहाँ पर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका आंसर जैसे आप लोग दोगे, इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट आप लोगों को समझ में आप लोग एक कोई बिजनेसमैन हो, आप लोग कोई अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट का नाम है, बिजनेसमैन है ही नहीं है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं, वो जनता के बारे में ज्यादा सोच रहा है। तो यहाँ पर जब ये वाली बात आ जाती है तब कहानी पूरी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। होकर वोट, ये आर्टिकल स्टार्ट करूंगा मैं एक उदाहरण के साथ में और आप लोगों से पूछूंगा मैं कुछ यहाँ पर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका आंसर जैसे आप लोग दोगे, इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग एक कोई बिजनेसमैन हो, आप लोग कोई अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट का नाम है पी। ये प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है नहीं, आप लोगों ने जैसा प्रोडक्ट बनाया, पर लेकिन ये प्रोडक्ट इतना चीप है, इतना सस्ता है कि लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है वो हाथों हाथ ले लिया। हर एक इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को खरीदा जाए और इसकी वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इसकी वजह से आप लोग अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी भी दे पा रहे हैं और इसके बेसिस पर आप आगे आगे और लार्ज स्केल पर अपनी नई नई कंपनी खोल पा रहे हैं। इसकी वजह से आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, आप और नई नई कंपनी खोल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग नए नए इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो कि बहुत ही सस्ता है पर लेकिन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है नहीं है, आप लोग क्या कुछ ऐसा कोशिश करो कि यार इस प्रोडक्ट को चेंज करके कोई और प्रोडक्ट लेकर आते हैं। क्यों क्यों करोगे आप लोग? अगर करेंगे तो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, भले इसके अंदर क्वालिटी ना हो पर लोग जो है इसको हाथों हाथ खरीद रहे हैं। हम तो भाई इसी प्रोडक्ट को बेचेंगे जब प्रॉफिट हो रहा है। कोई बिजनेसमैन बेवकूफ़ी होगा जो इस प्रोडक्ट को बंद करके बोलेगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे, ठीक सा महंगा सा, जो कि ज़्यादा लोग भले ही ना खरीदे पर लेकिन लोगों को फायदा हो। वो बिजनेसमैन, इसका मतलब सही बिजनेसमैन है ही नहीं है। वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं, वो जनता के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो यहां पर जब ये वाली बात आ जाती है तब कहानी पूरी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग समझिएगा, मैं आप लोगों को आर्टिकल की ओर लेकर चलने वाला हूं और आर्टिकल लिखने वाले भी कोई आसान इंसान नहीं है कोई। ये सुरेश बाबू जी हैं जो कि एक इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास के अंदर में। तो बंदा समझता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काफी शानदार तरीके से है। पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जिस्ट देना चाहता हूं जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों को पता है हमारे देश में हर 5 साल में जो है वो इलेक्शन होते हैं। ये जो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल में ही इलेक्शन होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे स्टेट के भी इलेक्शन आते हैं हमारे पास में। तो हमको कई बार अलग अलग लेवल पर वोट डालने का मौका मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली वोट किसको देकर आते हैं? जो हमारी कास्ट का होता है, हमारे रिलीजन का होता है या फिर हमारे रीजन का होता है। भले ही वो इंसान जो हो बहुत ही गिरे हुए लेवल का इंसान क्यों ना हो, पर हाँ यह है कि वो हमारी जान पहचान का है। एक नए भूत से अच्छा है कि कोई जिसको जानते हैं ऐसे भूत को सर पे बैठा लेना। तो ये हमारी हरकतें हम लोग 75 साल से भी ज्यादा साल से करते हुए आ रहे हैं और उसका खामियाजा हम लोग भुगतते हुए आ रहे हैं। अब आप लोग ये सोचो, जो पॉलिटिशियन आकर इलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को लोक लुभावन वाद के वादे कर जाता है और उसके बाद में वो इलेक्शन में जीत भी जाता है, तो वो इलेक्शन में जीत गया जब वो ऐसे वादे कर फालतू के बेकार प्रोडक्ट बेचकर अपना, तो वो अपना ये प्रोडक्ट चेंज क्यों करे जब उसका ये प्रोडक्ट मार्केट में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अगर वो इस प्रोडक्ट को चेंज करेगा तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वो हार जाएगा, हार के अपने घर जाकर बैठेगा, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि कहीं ना कहीं बेवकूफ पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन बहुत ही समझदार है, बेवकूफ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसी चीज को दर साल जो है रिपीट करते हुए आ रहे हैं और उसी चीज के ऊपर हम लोग अपनी वोट जो है वो देते हुए आ रहे हैं। अब तक भी हम लोगों ने कभी एजुकेशन के नाम पर वोट नहीं दी, कभी इंप्लॉयमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी इन्वायरमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी वुमेन डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी हम लोगों ने वृद्ध जो लोग हैं आज की डेट में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2050 तक 20% हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी, उनके वेलफेयर की कोई स्कीम चलाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फार्मर का लोन माफ करने के बारे में ये बार बार बातें करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनको पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन किसानों की है, एक वोट जो है वो आसानी से आ गई। पर लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन ये बोले कि लोन तो माफ नहीं करूंगा पर किसानों को ऐसा कर दूंगा कि किसान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा यार, तो कैसा रहेगा? वो किसान इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने आप ही अपना लोन दे दे बैंक में आकर और उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाए, तो वो पॉलिटिशियन अच्छा है या फिर वो पॉलिटिशियन जो कि आते ही किसानों का लोन माफ कर दूंगा? क्यों भाई, तेरे बाप ने बैंक खोल रखा है क्या कि तुम्हारी जेब में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है कि तुम लोन माफ कर दोगे? वो पैसा भी हमारी जेब से जाता है यार,
टैक्स पे करते हैं आप लोग हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। वही टैक्स पेयर की मनी जो है हमारी बेसिकली इन पॉलिटिशियन की जेब में जाती है और ये बोलते हैं कि हमने माफ कर दिया। तुम थे कौन माफ करने वाले यार? हमारा पैसा हम ही को देकर हम ही को कह रहे हैं माफ कर दिया। यही चीज दिखाने की कोशिश की जाती है कई सारी मूवीज के अंदर में कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेला जाता है और हम लोग बार बार खिलाते हैं। अभी आज ही के इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी फिलहाल का, अभी इलेक्शन आए नहीं है, इलेक्शन से पहले का माहौल बताता हूं, आप लोग देखकर खुद डिसाइड कर लेना। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा सितंबर में रिसेंटली अभी 50,700 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो यहां पर इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश के अंदर में लगाने की बात की गई। इनमें यहां पर आप लोगों को 10 के करीब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में और भी कोई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट यहां पर लगाए गए हैं जिसके बारे में बात की गई है कि ये स्टेट का इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे। ये मैंने बात कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे ही अपना ये अनाउंसमेंट करके निकले, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग जगह एक्टिव हो गई। अब बात करते हैं सितंबर 18 की। सितंबर 18 को कई सारी अपोजिशन ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट कर दी। अब इनके बेसिकली आप लोग झंडे देखो कैसे कैसे अपने झंडे काट रहे हैं। यहां पर इन्होंने बोला तेलंगाना के अंदर में, तेलंगाना में भी आप लोगों को बताएं इलेक्शन होने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर में इन्होंने बोला कि 2,500 रुपए पर मंथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वुमेन का। इनको यह पता है कि 50% पॉपुलेशन किसी भी एरिया में वुमेन की है, तो 50% वोट सीधे अपने झोले में आ गई। 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। 500 रुपए का जो है उनको ट्रेवल फ्री, उनको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो फ्री में ट्रेवल कर सकें। मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर में फ्री, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। सिलेंडर के लिए दिए जा रहे हैं पैसे और इसी के साथ में 15,000 रुपए जो है वो फार्मर को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर रुके नहीं है, अभी सुनते रहो। अभी यहां पर अगर कोई अपना पक्का घर बनाना चाह रहा है उसको 5 लाख रुपए जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाएंगे, जो होमलेस होगा। यहां पर भी नहीं रुके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, 200 यूनिट यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया जाएगा 10 लाख का दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, और स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा अगर कोई पुअर बैकग्राउंड का है और वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर इनकी देखो, ये क्या क्या खेल खेल रहे हैं। इनको बोलते हैं, ये जो शब्द लिखा गया ना यहां पर पॉपुलिज्म, इनको बोलते हैं पॉपुलिज्म स्कीम, यानी कि लोगों को लोक लुभावनवाद में लाकर डाल देना। डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बातें ना करना, बस पॉपुलिज्म के बारे में ज्यादा बातें करना, और लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर वोट देते हैं। तो भाई साहब ये काम करते हैं और ये काम करते रहेंगे जब तक कि हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे, तब तक ये चीजें आप लोग को रेगुलरली देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचो, एक बच्चे को एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराना ज्यादा अच्छा है या फिर उस बच्चे को जो स्टार्टिंग में ही स्कूल में जाता है, वो अभी स्कूल में जाना स्टार्ट किया अभी फर्स्ट क्लास में, और जब तक वो 12वीं में से बाहर निकले तब तक उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना शानदार कर दिया है कि वो भाई साहब बहुत ही अच्छी एजुकेशन पाकर बाहर निकले और वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छा कॉम्पिटिशन देकर अपने पैरों पर अपने आप ही खड़ा हो जाए, या फिर उसको यहां पर लोन देकर उसकी मेंटलिटी हालत, उसकी मेंटलिटी का जो मेंटल जो स्टेबल पीस है उसको खराब करने की बात की जाए, वो ज्यादा बेटर तरीका है। खुद सोचो आप लोग यहां पर मेरिट बेस पर अगर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दें यहां पर कि मेरिट में इतने नंबर लेकर आओ तो हम तुम्हारी एजुकेशन जो है वो फ्री कर देंगे। ये समझ में आता है कि बच्चा गरीब है, कम से कम मेरिट, एक तरीके से मेरिट है, एक तरीके से मेरिटोरियस बंदा है, वो पढ़कर अपने घर का बेसिकली एक बर्डन जो है वो कम कर लेगा। पर ऐसा नहीं है, तुम लोन ले लो भाई साहब, लोन पे करते रहना आराम आराम से, वो लोन ज्यादा अच्छा है, या फिर उस इंसान को इस काबिल बना देना कि वो अपने ही पैरों पर अपने आप से खड़ा हो जाए। आप लोग खुद बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोन हर जगह गलत होता है, वो लोन भी अच्छा है। अगर कोई लोन लेकर 15,000 रुपए और वो यहां पर इससे बेसिकली 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए कमा लिए और लोन भी रिटर्न कर दिया, वो लोन अच्छा होता है। वो डेवलपमेंट के लिए लोन मांगा जाता है, वो सही बात है, पर लेकिन लोन ही बेसिकली सामने रख देना, दूसरा ऑल्टरनेटिव ही ना देना, ये कितने हद तक सही है आप लोग ये बताइए। फ्री में चीजें प्रोवाइड करा देना, फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने का कई बार तो ऐसा स्टडी की गई है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण निकल कर आता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अमीर देश है दुनिया भर में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। उनके लोगों को यह बोला गया, बेसिकली उनके सामने बोला गया कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हर एक इंसान को स्विट्जरलैंड के हम लोग कोशिश करेंगे, मान लीजिए अगर पैसों में मैं बोलूं, वैसे तो डॉलर में बात चली थी, कि चलिए $5,000 जो है हम तुमको हर महीने देंगे। ये $5,000 हर एक इंसान को दिया जाएगा ताकि वो कभी भूखा ना मरे, खाना खाता रहे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल वगैरह, पानी वगैरह का बिल, बेसिक फैसिलिटी उसको मिलती रहे, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहे। हर एक इंसान को 5,000 रुपए जो है वो यहां पर $5,000 दिए जाएंगे। भाई साहब मैक्सिमम लोग जो थे ना स्विट्जरलैंड के, उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने ये बोला कि अगर ये $5,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जब इतनी सारी चीजें, हमको खाना फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, हमको पानी फ्री मिल रहा है, आखिर हम मेहनत करें क्यों? नॉर्मल चीज तो इसी के ऊपर, मैक्सिमम जनता तो इसी के ऊपर लड़ रही है। एम्बिशन तो बहुत कम लोगों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अपने काम करने के लिए उनकी एनर्जी निकल कर आती है। आप लोग खुद देख लो, बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते तो हैं, पर लेकिन उतनी उनके अंदर में एक स्ट्रेटजी और एनर्जी नहीं होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस अपने काम पर फोकस कर सके। जरा सी देर में इधर उधर भटकते हुए वो आप लोगों को नजर आएंगे। तो अगर किसी इंसान को ये बोल दिया जाए कि यार ऐसा कर, तुझे यूपीएससी छोड़, हम तुम्हें 1 लाख रुपए महीना जो है सैलरी देते रहेंगे, तुम जिंदगी का बस एंजॉय करते रहो, वो कहेगा क्या करना है यार यूपीएससी का, 1 लाख रुपए अकाउंट में महीने में आ ही रहे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंसान को निठल्ला बनाने वाली बात यहां पर हो गई है एक तरीके से। अगर इंसान पैसा देकर, अभी एक पता नहीं कोई दिल्ली के अंदर में है, कोई एक रेस्टोरेंट है, वहां पर वो भाई साहब खाना खिलाते हैं और वो इंसान से 1 रुपया या फिर 5 रुपये लेते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं कि हम फ्री में भी खिला सकते हैं, ये क्यों ले रहे हैं? ताकि इंसान गर्व फील करे, 1 रुपया देकर उसको ये लगे कि हाँ मैंने अपनी पॉकेट से पैसा खर्च किया है, इसलिए मैं यहाँ खाना आया हूं, ना कि मुझे किसी ने भीख में ये खाना दिया है। फ्री में देने वाली चीज जो है वो एक तरीके से इंसान का जो एक मान सम्मान है वो वहां पर गिराती हुई नजर आती है। जैसे कि कहीं पर अगर फ्री का काम लेने जाएगा, इंसान फ्री में लेने जाएगा, तो वो 4 तरफ को देखेगा। अगर वो ठीक ठाक एक तरीके से नहीं पढ़ा लिखा होगा कि यार ये बोलेंगे कि देखिए ये भी फ्री में लग के खाना खा रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर वही खाना जो है 1 रुपए में मिल जाए, भले ही वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा अच्छा है, और 5 रुपए मिल जाए, तो वो भी खाना खाएगा, पैसे देकर खाएगा कि भाई टोकन देते मुझे। तो इंसान को स्वाभिमानी बनाना है, इंसान को उनके हाथ में कटोरा देके अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि अभी तुम कटोरा देके गए, कल को दूसरी सरकार आएगी वो कटोरा दे देगी। तो वो कहां से हमारे देश के अंदर से ऐसे लोग निकलेंगे जो कि आगे नोबेल प्राइज जीत पाएंगे, अगर उनका सोचने का दायरा ही वो है इतना कमजोर रहेगा। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर बताया गया है, जो आप लोगों ने जवान मूवी के अंदर भी देखा होगा। वहां पर बताया गया है कि इसको बोला गया है बेसिकली, अभी रिसेंटली आप लोगों ने जवान मूवी किस किसी ने देखी, पहले तो ये बताइए, यस या फिर नो। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मैं बोलता हूं कि आंसर यस या फिर नो में दे दो, तो इसमें भी उनको आलस आता है, ठीक है। इतने आलसी लोग भरे पड़े हैं भाई साहब इस दुनिया में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना आलस लेकर जाओगे क्या। इस आलस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर ये आप लोगों के अकाउंट में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर अमाउंट जो आलस आप लोगों के पास में आएगा उसके नीचे दबकर मर जाओगे। इस आलस में से बाहर निकल जाओ, ये कहीं काम नहीं आने वाला आप लोग। जितनी जल्दी छोड़ के इससे अपनी चीजों को लेकर चलोगे उतनी ही जल्दी। एक ऑफिसर को आलस शोभा देता है क्या? यू आर द फ्यूचर ऑफिसर। इस देश को आप लोगों के लोगों जैसे की जरूरत है, और अगर आप लोग इतने आलस करोगे तो कैसे दुनिया चलेगी भाई साहब ये। तो इस आलस में से बाहर निकलो और चीजों को सोचो, उन्हीं के चक्षु खोलो और समझने की कोशिश करो कि आसपास में क्या चल रहा है और कैसे हम लोग को अपनी चीजों को डील करना है, ठीक है। तो इसलिए जब कोई आंसर पूछता हूं तो उसका आंसर एटलीस्ट आप लोग दे दिया करो। उस मूवी के अंदर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है, उसमें बोला गया किसानों का लोन जो है वो हम लोग माफ नहीं करते हैं, पर लेकिन हम लोग बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ कर देते हैं। आखिर सरकार बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ क्यों करती है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, और ये प्रीलिम्स के अंदर में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इनके वनडे टाइप एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है यहां पर ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर थ्योरी बोल सकते हैं आप लोग, यहां पर कुछ भी बोल लीजिए, TDE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का 50,000 करोड़ का लोन सरकार ने माफ किया है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि इसका इतना लोन जो है वो माफ क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या सोचकर जो है वो सरकार लोन माफ करती है। तो इसका एक बड़ा ही प्यारा सा मैं उदाहरण आप लोगों को दूंगा। सरकार ये सोचती है कि अगर इसका 50,000 का लोन हम लोगों ने माफ कर दिया तो इस इंसान के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा, यानी कि ये बिजनेस के मैन के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा। ये बिजनेसमैन जो है उस एक्स्ट्रा पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी कि नए नए प्रोजेक्ट लगाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये अपना बिजनेस अगर एक्सपेंड करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हायर करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब ये हायर करेगा, इसका मतलब यह कि लोगों की जो है वो वेज बढ़ती हुई नजर आएगी। जब लोगों को जॉब मिलेगा तो उनको वेज भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी, और इसकी वजह से देश के अंदर में जब ये एक प्रोजेक्ट लगाएगा तो नए नए प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। उन प्रोडक्ट को हम लोग देश के अंदर या फिर अलग भी बेचते हुए हम लोग उसको नजर आएंगे कहीं ना कहीं। तो देश के अंदर में इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी,
और ये इकोनॉमिक व्यवस्था जब यहां पर बढ़ती नजर आएगी तो फिर से ये और ज्यादा इंप्लॉयमेंट यहां पर जनरेट करेगी। और इसकी वजह से ये माना जाता है कि जो सोसाइटी के अंदर में सबसे लोअर ग्रुप है, जिनके पास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके पास भी ये जो लोन माफ किया है इसका कुछ बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी कि उस इंसान तक बेनिफिट पहुंचेंगे जो बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ है, ये यहां पर इस इंसान तक बेनिफिट पहुंचाने की बात करते हैं। पर ये थ्योरी थी तो बड़ी शानदार, ये थ्योरी सैल्यूट करने वाली है जिस भी इंसान ने थ्योरी निकाली कि हाँ बिजनेसमैन का लोन माफ क्यों करना है। पर इन रियलिटी में ऐसा कुछ होता है नहीं। ये बेसिकली ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है कि कहने के लिए हमारे पास में बस यहां पर ये देखने को मिलता है कि वाह लोन माफ कर दिया 50,000 करोड़ का, अब ग्राउंड लेवल पर जो है वो जॉब क्रिएट होंगी और लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। पर इन रियलिटी में इस लोअर सेक्शन सोसाइटी के पास में कुछ पहुंचता हुआ नजर आता ही नहीं है, यहां तक कुछ पहुंचता हुआ नजर आता ही नहीं है। और यही चीजें जवान मूवी में भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर किसान का लोन माफ कर देते हैं तो कम से कम कुछ फायदा होता है, पर लेकिन अगर बिजनेसमैन का लोन माफ कर दे हैं तो आज तक भी उसका ग्राउंड लेवल पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया। तो पॉपुलिज्म का जो फंडा यहां पर चल रहा है ना, ये बिजनेसमैन को लुभाने के लिए, यहां पर सीधा सीधा फायदा क्या होता है कि वो बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना स्टार्ट कर देता है कि देख तेरा इतना पैसा माफ कर दिया, इसका 50% जो है अब चंदे में पहुंचा देना। तो क्या हो गया, 50% का फायदा जो है बिजनेसमैन को हो गया और बचा कुचा फायदा जो है वो पॉलिटिशियन उठाकर ले गए। तो ये पूरा नेक्सस, ये पूरा गेम आप लोगों को यहां पर चलता हुआ नजर आता है। अब राइटर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, बस यही एक तरीके का तरीका है आप लोगों का यहां पर बेसिकली डेवलपमेंट करने का। आप लोग एजुकेशन में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप लोग हेल्थ के अंदर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते अच्छे लेवल पर, आप लोग क्यों ग्राउंड लेवल पर लोगों को सशक्त नहीं बनाते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर लोग जो है वो आगे निकल कर आ सकें। यानी कि आप लोग क्यों अपने गांव विलेज के अंदर में आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्यों आप लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आप लोग चल रहे हैं ये इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसके बारे में कोई बातें नहीं करता है। आपने बोल तो दिया 50,000 करोड़ यहां लगाएंगे वहां लगाएंगे, पर लेकिन सोचा है कि अगर यहां पर ये प्रोडक्ट लगेंगे, यहां पर कुछ ढांचा बनेगा, उसकी वजह से कितने पेड़ कटेंगे उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना ठीक है, आप लोग ढांचा बना रहे हो, पर लेकिन उसका क्या खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, क्या उसके लिए आप लोग बातें करने के लिए तैयार हैं। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करके भी छोड़ देना लंबे समय तक पड़ा रहता है, उसके बारे में कौन बात करेगा। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है आज की डेट में दुनिया भर के प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में चल रहे हैं। इवन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर दुनिया भर का बर्डन है आज की डेट में, उधारी यानी कि उधार ले लेकर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और राइटर साहब बोलते हैं यही इसी चीज का खामियाजा रिसेंटली अभी आप लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ये लैंडस्लाइड के तौर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग ये सोच ही नहीं रहे हो कि रियलिटी में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को कैसे साथ में लेकर चलना है। जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है उसको आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया उस जोन में जहां पर अर्थक्वेक 5 जोन है, वहां पर वो मतलब जहां पर हाईएस्ट अर्थक्वेक आते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर ढांचा बनाना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, कितना ज्यादा वहां पर लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों की जान जा सकती है। जहां पर फ्लैश फ्लड आ रही है, वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, वहां पर दुनिया भर के वहां पर लोगों के घर खिसक कर चले गए। वहां पर आप लोग वहां पर लोगों को रोकने से तो गए और वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है, और जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको देख भी नहीं रहे हो आप लोग क्या चल रहा है। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई। अभी रिसेंटली जिस तरीके से बड़े डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरे हैं, उसके बाद भी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे को हम लोग अलग अलग करके देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कर देते क्यों, क्योंकि लोगों को लुभावनवाद की वजह तुम्हारे एरिया में यहां पर हम लोग ये डैम बना देंगे, तुम्हारे एरिया में हम लोग ये सड़कें बना देंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, पर लेकिन लोगों को ये दिख ही नहीं रहा है कि रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। तो इसीलिए यहां पर राइटर साहब जो है वो इसी चीज को दिखाने की कोशिश करें कि ये, और देखना ऐसे आर्टिकल आएंगे, अभी पढ़े लिखे लोगों के ऐसे आर्टिकल आप लोगों के सामने आएंगे, वो जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन यहां पर ये एक तरीके से पॉपुलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट के मुद्दे की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट को हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ये इंसान के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बातें करते हुए आप लोगों को नजर नहीं आते हैं, और इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हम जैसे लोगों को भी कि ये पॉपुलिज्म किस पैटर्न पर यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां पर पॉपुलिज्म की बात करते हैं ना, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, उसमें माइनॉरिटी को हमेशा इग्नोर किया जाएगा। पॉपुलिज्म का मतलब ये है कि एक सोसाइटी के बड़े सेक्शन के ऊपर फोकस देना, ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर फोकस देना जो कि ज्यादा वोट तुम्हारे खाते में डाले, वहां पर माइनॉरिटी को हमेशा इग्नोर किया जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी माइनॉरिटी को साथ में लेकर चला ही नहीं जाएगा। इकोनॉमी की पॉपुलिज्म के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही बर्डन डालते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों की टैक्स पेयर की ही मनी है, वो अपने पास तो थोड़ा ना उसके पास मशीन लगी हुई है, वो पैसा छाप रहा है, उसके पास थोड़ा ना कुछ है, ठीक है।
तो इसलिए बैलेंस करना जरूरी है डेवलपमेंट और पॉपुलिज्म को। यानी कि आप लोग उस टाइम पर इन चीजों को अनाउंस कर रहे हो जिस टाइम पर आप लोग के हाथ में पावर भी नहीं है। अपोजिशन ने इतने सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दी, भाई साहब ये लॉन्च कर डालेंगे, मतलब वो पावर में आएंगे, आने के बाद में उनके पावर में उनके हाथ में पैसा आएगा। वो पैसा आने के बाद में उनको अपनी असेंबली के अंदर में या फिर अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर में बजट पास कराना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर उनके हाथ में पैसा खर्च करने की ताकत आएगी। और उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कह बैठा हुआ है उनको देखने के लिए कि तुम सही खर्च कर रहे हो या गलत खर्च कर रहे हो। तो किसके बेसिस पर आपको ये अधिकार ही किसने दे दिया कि टैक्स पेयर की मनी को आपने पहले से पहले आकर अनाउंस करके दुनिया के सामने बोल दिया कि हाँ हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्या आपके बाप दादा पैसा छोड़ के गए कि आप लोग यहां पर इन्वेस्ट करके लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हो? तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि टैक्स पेयर की मनी का टैक्स पेयर के ऊपर ही ये बम फेंकना कि हम लिए देंगे वो देंगे और ये करेंगे वो करेंगे और उन्हीं से वोट बटोरना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जैसे कि हमारी कंट्री है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, किस तरीके से पॉपुलिज्म की भी लिमिट होनी चाहिए। और इवन कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला भी जाता है कि ऐसी पावर दी जाए कि कोई भी इंसान अपने पैजामे से बाहर जाकर कोई भी ऐसी स्कीम का लॉन्च न करे जो कि यहां पर सोसाइटी को गलत तरीके से इंपैक्ट करती हुई नजर आ रही है। कोई इंसान बोलने लगे कि हर एक इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं पावर में आऊंगा। क्या इतना रिसोर्सेज हमारे पास में है कि हम लोग 15 लाख रुपए हर एक इंसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे? तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को, क्या सामने वाला जो बोल रहा है वो करने लायक सिचुएशन है भी, या फिर किसी को बोल दो कि हर एक इंसान को मैं चांद पर प्लॉट काट के दे दूंगा। ये कैसे पॉसिबल है यार, बताओ तो सही मुझे एक बार के लिए। तो ये समझने वाली बात होगी, बेवकूफ बनाया जा रहा है जिस तरीके से। तो थोड़ा सा पावर देनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को भी। अगर कोई ऐसे बिना सर पैर वाले वादे कर रहा है तो उसको भी उठाकर जेल में डाल दो भाई साहब, फिर देखो वो कैसे वादे करता है कि तुम जेल में प्लान बना और फिर इंप्लीमेंट कर वहां पर। तो ये जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, यस या फिर नो। आप लोग ही क्या राय इसके बारे में आप लोग बताइए। पूरा आर्टिकल शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया लोगों के चक्षु खोलने के लिए, है कि नहीं? बताइए जरा, समझ में आया या फिर नहीं?